हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 3 अप्रैल को। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है कि इफ Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C आर द वर्टिसाइज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose centroid is Z0 then K equals to 1 2 3 ZK minus Z0 होल स्क्वायर हमें सोल्व करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब देखो हमें गिवन है कि कोई ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एक वर्टिसाइड Z1 है, एक Z2 और एक Z3। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यदि होगा तो हम कहें Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू आता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इफ ये कंडीशन ट्रू होती है व्हेन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमें गिवन है कि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। इट मींस ये प्रॉपर्टी हमारी सोल्व होगी। दूसरा केस हमें क्या दे रखा है कि Z0 इसका सेंट्रोइड है, कि यहां पे Z0 इसका सेंट्रोइड है, तो Z0 क्या होगा, Z0 होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, या यहां से हम कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3Z0। इन दो रिजल्ट को यूज करके हमें जो पूछा है उसको सोल्व करना है। सोल्व किसको करना है, समेशन K इक्वल्स टू 1 to 3 ZK माइनस Z0 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा Z1 माइनस Z0 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z0 होल स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z0 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दे तो बनेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z0 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z0 प्लस यहां से भी सेम बनेगा Z2 स्क्वायर प्लस Z0 स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z0 प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z0 स्क्वायर माइनस 2 Z3 Z0। अब देखो यहां क्या आ जाएगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, Z0 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 प्लस का 3 Z0 स्क्वायर और माइनस का 2 और Z0 कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z0। इन सब में ये ले लिया तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को क्या लिख सकते हैं, 3Z0। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 3Z0 स्क्वायर माइनस यहां पे लिखेंगे 3Z0 तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6 Z0 इंटू Z0 स्क्वायर। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस का 3Z0 स्क्वायर। अब हमें इस पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए कि ये क्या आंसर आएगा। अब देखो इसको एक बार और स्क्वायर कर दे ताकि हमारे पास Z1 Z2 Z3 का होल स्क्वायर आ जाए। ये क्या बनेगा, ये बनेगा दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9Z0 स्क्वायर। अब इस पार्ट का Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सॉल्यूशन कितना आता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, क्योंकि हमें इसी पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो इसी का चाहिए। तो इस पूरे सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2, इस पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 Z0 स्क्वायर। ये बन जाएगा 3 Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 Z0 स्क्वायर। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 3 Z0 स्क्वायर। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर का सॉल्यूशन भी कितना आ रहा है 3 Z0 स्क्वायर। यहां पर इसकी वैल्यू रख दे तो 3 Z0 स्क्वायर माइनस 3 Z0 स्क्वायर, दोनों का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।